जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 16 जुलाई 1917। निधन 14 मई 1978। जन्म स्थान शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शिक्षा M0A0, अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1941 में I0C0S0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। कार्य सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। सम्मान विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। कृतियां 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क 1951, बंदी 1954, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, कुंवर सिंह की टेक 1954 और गगन सवारी 1958 के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित्र और संस्मरण हैं। परंपराशील नाट्य 1960 उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृतिकर्मी एवं प्रशासक थे। उनका कार्यक्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोकवार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोकरूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती हैं। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा आपेक्षिक रूप से सीमित और छोटा है, उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं, किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने पाई। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। तदनुरूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और लालित्यबोध उनकी अभिरुचि के अंग थे। इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विश्लेषणों में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती हैं, तथा उनके संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं। ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं और उनके किन गुणों,
प्रसंगों अथवा व्यक्तित्व चरित्र के पक्षों को लेखक स्मरण करता है। स्मरण करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, ये सब देखना बहुत दिलचस्प है। इसलिए भी कि इससे लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगतापूर्वक व्यक्त होता है। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान हैं। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। यह निबंध सदानीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है, पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रवाहित होता दिखलाई पड़ता है। 66। अजीब है ये पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यानावस्थित हो जाते हैं तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत। जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है ये पानी। अमृतलाल वेगर। ओ सदानीरा। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पातें। दूर दूर तक समतल की गई भूमि, ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे परिहत्वसना कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नामात्र को रह गया है। बालू की डिगरों के खोई खोई सी रह गई हैं ये धाराएं जो कभी वंशी के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थीं। अब वे किलकती नहीं हैं। या तो लाज में गड़ी निस्पंद सरकती रहती हैं, या बरसात के दिनों उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती हैं। मसान, सिकराना, पंडई भुजाएं फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती हैं जिसने उन्हें निर्वसन किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोधरूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे तब ये नदियां संयमित थीं। घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन, जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी वंशी की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहानी सुनी। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग,
इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं। कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को 1325 ईशून्य में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरिसिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विटप के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में, और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ीं। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरिसिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि शस्यों की खान, जहाँ बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है। यूं चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं। जान पड़ता है, आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियां यहाँ आकर बसीं। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते, थारू शब्द को धार राजस्थान से निकला मानते हैं। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया, नील की खेती के सिलसिले में। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहाँ की आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है भाड़े का मजदूर। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगड़ मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूया लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं हैं, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। आने वालों का तांता बंधा ही रहा है। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारुओं और धांगड़ों के बीच ये शस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्र बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उंडेला। इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिरकीं जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागिनी सुनने को मिली।
थारुओं की अनुपम ग्रहकला, धांगड़ों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीप का बनाया जाता है, कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। सीप की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ ऊन से बनाए जाते हैं, उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर था नववधू का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधू जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीड़ा रखती है, जिसमें 3 लंटे वेणियों की भांति लटकी रहती हैं। हर लट में धवल सीपों और एक बीजविशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सीट की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, तो सीप की वेणियां रजत कंकनों की भांति झनकृत हो उठती हैं, और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को कलेऊ कराने जा रही है। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लापूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। ओरांव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगड़ों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओरांव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। रीछ, शेर, हिरण इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिलमिल कुदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठ गए और निर्बंध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन, गंभीर, विषादपूर्ण वातावरण में अनादिगूंज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी चंपारण के खलिहानों और जंगलों में। बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्व ताने छोटी होती जाएं। शायद इनका विषाद, स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाएं और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठें। उल्लास। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जन जीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसीलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गईं। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजिमी था।
20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही और तिनकटिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन निलेह साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था उन दिनों। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। भीषण आतंक था एमन साहब का। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में धुंस देना, ये सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन निलहे गोरों के हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं बरसों तक चंपारण में गोरे नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा। और आतंक और दैन्य, समृद्धि और बेबसी के उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। स्वातंत्र्य युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थयात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों की रज लेने जहाँ गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। उस तीर्थयात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने में सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर बितिहरवा गांव में। ये गांव अमोलवा के निकट है जहां सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। उनके साथ दूर जाना था। हाथी पर दोनों सवार थे। कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुरवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं।
थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुबन और बितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री भवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। शासन में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। बितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहां पुंडलीक जी गए। स्वयं कस्तूरबा बितिहरवा आश्रम में रहीं और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रहीं। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था? इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय ये पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य ये होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आएं जो सुसंस्कृत हों और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही, गांधी जी के इन आदर्शों को बितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। उसी बितिहरवा में मैं पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलीक जी। सुनु 17 में इन्हीं पुंडलीक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया, बितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलीक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलीक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी हैं उस अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलीक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मड़ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर शून्य देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। बाद में वह खपरेल का भवन बना जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते। पुंडलीक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलीक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाईं। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए
तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलीक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलीक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कालयापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद्य अंधकार को चीर दिया, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती अतिरंजनापूर्ण। आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते। किंतु गांधी जी हर बात को तोलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी एनक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धर्मीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ेगा। नीलेह साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूलिधूसरित पड़ा है, जैसे भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि, गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य कला के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थस्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चाणक्यगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहां गंडक को नारायणी कहा जाता है। अब नंदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निस्संदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोधगया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया है। 82 फुट ऊंचे,
1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। पशुवध की मनाही की गई है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदेशों की याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर, मैं, गगनस्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्द्र स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट बिखनाथोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्खु, भिखना शब्द से सामे देखिए, जाते थे लुम्बिनी और नेपाल। फाह्यान और हवेनसांग भी इसी पथ से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी, गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद, तथागत का यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए। बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपना भिक्षापात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्पली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित किया था। और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैसालन की महत्ता को भूल से गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल। किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई। पंचंद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचंद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है। वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा जहां, कहते हैं, गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। वर्तमान और अतीत की आद्यंतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसीलिए इसके किनारे तीर्थस्थल भी स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी, भैसालन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीतों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी हैं, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांभीर्य इसे सुहाया ही नहीं। तब अतीत की कौन स्मृतियां गंडक ने छोड़ी हैं? भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं।
हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः शस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बधालियों की भांति टेढ़े मेढ़े, परंतु शुभ्र एवं निर्मल। इन तालों को कहते हैं चौर और मन। चौर उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उच्छृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण हैं, मानो ये मन और चौर। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाए, वही मानस बन गए। ऐसा ही एक ताल है सरैयामन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और ऊबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकेलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 ओर जल राशि। नौका विहार को निकले। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। नौक आगे बढ़ी। सामने रजतराशि निस्सीम, बाईं तरफ द्वीप और कमलपत्र और दाएं घने वृक्ष, जिनकी छाया मानो नौक को ग्रिसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल गिरते रहे हैं, और इस तरह सरैयामन के जल का वैदिक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मिंगाते हैं। सरैयामन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं? चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरुपाय खंडहर नहीं हैं। इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन नई कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे। 68.5 मील उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और देवरिया जिले में और शेष बिहार के सारण जिले में। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आबपाशी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैसालन से ये नहरें निकलेंगी और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबपाशी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। भैसालन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं।
मोटरबोट गंडक के वक्षस्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे। और मैं सोच रहा हूँ शायद युग युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजेय पौरुषयुक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राणकर्ता चक्र है। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करें या न करें, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरी चिरचंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों, अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी नींव बहुत गहरी है। इसे तू ठुकरा न पाएगी।